हेलो, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग। आपको तो पता ही है कि गर्मियां आते ही पूरे देश के मंदिरों में ठाकुर जी की जो सेवा होती है वो किस तरीके की होती है। फूलों के बंगलों में उन्हें बिठाया जाता है, नाव मनोरथ होते हैं और खूब सारे आम फलों का भोग लगाया जाता है। तो आज मैंने भी अपने घर के लड्डू गोपाल के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो चलिए वो सरप्राइज क्या है वो दिखाने से पहले प्लीज अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए मैं दिखाती हूँ मैंने अपने लालन के लिए क्या तैयारियां की है। मैंने उनके लिए फलों के राजा आम, खीर, माखन, मिश्री, मेवे और जिस तरह की डेकोरेशन मैं कर सकती थी जितनी मैंने वो कर दी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उनको स्नान के लिए कैसे स्नान कराया जाता है। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले इसमें जल भरा है और कुछ फूलों की पत्तियों को, ताकि लड्डू गोपाल को अच्छा लगे। मेरे पास जितने फूल थे मैंने वो इसमें डाल दिए। और अब मैंने लिया है गुलाब जल। ये कॉस्मेटिक नहीं है, ये प्योर गुलाब जल है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और ये खाने की वस्तुओं में भी डलता है। ठाकुर जी के जल में हम मिलाने जा रहे हैं इत्र। यहाँ पे मेरा माइक ऑफ हो गया था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ठाकुर जी की सेवा में इत्र का बहुत योगदान होता है। गर्मियों में खस, चंदन, मोगरा और गुलाब, इन सब के इत्र को धराया जाता है। तो मेरे पास मोगरा है और चंदन है, ये दोनों ही इत्र मैं इसमें डाल रही हूँ। और बस अब इंतजार क्या करते हैं, लेके आते हैं अपने ठाकुर जी को। तो चलिए आइए, जब तक मैं उनको लेके आती हूँ आप देखिए किस तरीके से मैंने इसकी तैयारियां की हुई है। ओके, तो अब मैं अपने ठाकुर जी को लेकर आई हूँ। और ठाकुर जी को ना हमेशा लंगोट पहनाकर ही जल में बिठाया जाता है। तो मैंने उनको उसमें बिठा दिया है और थोड़ी देर उन्हें ठंडे ठंडे पानी में बैठने देते हैं। और अब सुनाते हैं उनको एक अच्छा सा मधुर भजन, जो है मेरा भी सबसे फेवरेट, इंद्रेश महाराज। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, तो ही भेष धरूंगी हो बाला, सो ही भेष धरूंगी हो। मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन अब बहुत देर तक पानी में बिठाने के बाद अब ठाकुर जी को दोबारा से स्नान करा के साफ स्वच्छ कपड़ों में वापस बिठाते हैं। तो उसके लिए अब मैं ठाकुर जी को किस तरीके से दोबारा स्नान कराऊंगी वो मैं दिखाती हूँ। एक ऐसे छोटा सा आप बर्तन ले लीजिए, जो बीच में रख के ठाकुर जी को फिर से जल से नहा के और इनके वस्त्र अब हम फटाफट बदल देंगे। तो इस तरीके से मैंने आज जो ठाकुर जी का जो है नाव मनोरथ भी सोच लीजिए या जल मनोरथ, दोनों ही पूरे हो गए हैं। और अब मैं इनको फटाफट तैयार करके लाती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं रेडी होने के बाद। तो चलिए अब मैंने ठाकुर जी को अच्छे से नहला धुला के, इत्र लगा के, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर उन्हें अपने सिंहासन पर पधरा दिया है। और अब हम इनको भोग धराएंगे, क्योंकि बहुत देर से पानी में बैठे थे तो भूख लग गई होगी। तो अब मैं इनको भोग धराती हूँ। तो मैंने इनको यहाँ पर खीर खिलाई। और जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो जैसे हम अपने मुंह पोंछ लेते हैं ना, तो ये भी छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो इनकी सेवा इसी तरह से होती है। और अब बस अब थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी को अकेला छोड़ देते, और अब हम ठाकुर जी को विश्राम करने के लिए अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो आज का आपको ये व्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जिनके घर भी लड्डू गोपाल है वो ज़रूर ऐसा करके देखिएगा, उन्हें बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल को। हम वृंदावन से हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरह की सेवा करके। और इसी तरह के नए आइडिया के साथ मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग कैसे लगा। और कमेंट्स में रेड हार्ट देना